हे रूणी चेहरा धनिया अज्जे माल जीरा कंवरा माता मैणा देरा लाल रानी नेतळरा भरतार मारो हेलो सांभळो जी ओ जी रे मारो हेलो सुन लीजो जी। जय बाबेरी। गणी खम्मा। आप सभी ने राजस्थान, जो कि धौरों की धरती है, वहाँ के जैसलमेर ज़िले में स्थित रामदेवरा धाम के बारे में तो सुना ही होगा। रामदेवरा धाम बाबा रामदेव जी के द्वारा ही बसाया गया है। जी हाँ, बाबा रामदेव जी, जिनके कि आपने कई पर्चे भी सुने ही होंगे। रामदेव जी, जिनको लोक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी के भक्त अपनी प्रेम भरी भक्ति से बाबा को कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कि रूणी चेहरा धनिया, राम सा पीर, मैणा देरा लाल, लीले घोड़ेरा सवारी, नेतळरा भरतार, अजमाल जीरा कंवरा आदि कई नामों से पुकारते हैं। आज मैं आप सबको इन्हीं राम सा पीर का अवतार कैसे हुआ, उसकी संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। यह कथा लगभग 635 साल पुरानी है। दिल्ली के राजा अनंतपाल के वंशज राजा अजमाल जी अपने छोटे भाई के साथ दिल्ली से पलायन करके राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के थार के रेगिस्तान में एक विश्व विख्यात नगर की स्थापना की और उसका नाम पोखरण रखा। राजा अजमाल जी ने यहीं से अपना राजपाट का कार्यभार संभाला। वे अपनी प्रजा के प्रति बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ थे। वे सदैव दीन दुखियों की सेवा किया करते। वे एक न्यायप्रिय राजा थे और साथ ही साथ वह द्वारकाधीश के परम भक्त भी थे। द्वारकाधीश तो अजमाल जी के इष्ट देव थे। अजमाल जी ने अपने महल में द्वारकाधीश का मंदिर भी बनवाया हुआ था। जैसलमेर की राजकुमारी मैणादे के साथ राजा अजमाल जी का विवाह हुआ। रानी मैणादे भी द्वारकाधीश की परम भक्त थी। उनका भी अत्यधिक समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। अजमाल जी के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। सभी सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु कुछ समय पश्चात बरसात न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कि पशु पक्षी जानवर पानी न मिलने के कारण मरने लगे। गांव के किसान भी पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे। कई किसान तो गांव छोड़कर दूसरे गांवों की ओर पलायन करने लगे। गांव में अकाल जैसी परिस्थिति हो गई। राजा अजमाल जी से अपनी प्रजा का यह दुख देखा नहीं गया और वह द्वारिकाधीश के आगे अपना आसन लगाकर बैठ गए। राजा अजमाल जी ने यह प्रण किया कि जब तक कि द्वारिकाधीश उनकी पुकार नहीं सुनेंगे और जब तक कि बरसात नहीं होगी, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, निराहार रहकर व्रत करेंगे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। व्रत के कारण अजमाल जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। द्वारिकाधीश ने देखा कि उनका परम भक्त अपने प्रण का पक्का है, तो आखिर द्वारकाधीश को अजमाल जी की पुकार सुननी ही पड़ी और प्रभु की कृपा हुई। घनघोर घटाएं गिराई, उमड़ घुमड़ कर बादल बरसने लगे। सभी नदी नाले तालाब आदि पानी से छलकने लगे। गांव के किसान खुशी के मारे झूमने लगे। इधर अजमाल जी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनकी तपस्या रंग लाई थी। अजमाल जी ने द्वारिकाधीश को कोटि कोटि प्रणाम किया अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। फिर अजमाल जी ने सोचा कि गांव में सभी किसानों का क्या हाल है, मैं जाकर देखूं तो सही। इधर सभी किसान अपने हल बैल आदि लेकर खेतों की ओर जाने को घर से निकले। किसान अपने खेतों की ओर जा ही रहे थे कि सामने से उन्हें राजा अजमाल जी आते दिखाई दिए। अजमाल जी को आता देख सभी किसान वापस मुड़कर जाने लगे। यह देखकर अजमाल जी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि उन्हें देखकर किसान क्यों वापस जाने लगे। फिर अजमाल जी उन किसानों के पास आए और उनसे पूछा कि आप सब मुझे देखकर क्यों वापस जाने लगे। उनके ऐसा पूछने पर भी किसी किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर अजमाल जी के बार बार पूछने पर एक किसान बोला कि
माफ़ करना राजा जी, मैं आपको यह कहना तो नहीं चाहता, पर आपके बार बार पूछने पर आपको बता रहा हूँ। हम लोग अपने अपने खेतों में हल बैल लेकर बुआई करने जा रहे हैं और किसी अच्छे काम की शुरुआत करते समय अच्छे शगुन देखे जाते हैं और आप निसंतान हैं। आपका सामने आना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, इसलिए अच्छे शगुन ना होने के कारण हम लोग वापस अपने घरों को जाने लगे। किसान की बात सुन अजमाल जी के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अजमाल जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस प्रजा को अजमाल जी ने अपनी संतान की तरह माना, प्रजा के सभी सुखों का ध्यान रखा, जिनके लिए कठोर तपस्या की, वे ही लोग आज उनका चेहरा देखना अपशगुन मान रहे हैं। अजमाल जी की आंखों में आंसू आ गए। वे दुखी मन से अपने महल लौट आए। महल में रानी मैनादेवी ने जब अजमाल जी की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और मैनादेवी ने अजमाल जी से पूछ ही लिया कि वह इस तरह इतने दुखी क्यों हैं। तब भी अजमाल जी एकदम खामोश बैठे रहे। उन्होंने मैनादेवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, परंतु रानी के इस प्रकार बार बार पूछने पर अजमाल जी के सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। और फिर अजमाल जी ने कहा कि जिन किसानों को मैंने अपनी संतान की तरह माना, आज वही किसान मुझे निसंतान कहकर मेरा मुख देखना अपशगुन मान रहे हैं। इतना कहकर अजमाल जी ने रानी को सारी बात बताई। तब रानी ने उन्हें समझाया कि सभी सुख कभी किसी इंसान को नहीं मिलता। हर एक इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। ऐसा कहकर रानी अजमाल जी को सांत्वना देने लगी, परंतु अजमाल जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रानी से कहा कि मैंने द्वारिकाधीश की सच्चे हृदय से भक्ति की है, फिर मेरी श्रद्धा भक्ति में क्या कमी रह गई कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं द्वारिकाधीश से यह अवश्य पूछूंगा। तब रानी बोली, हे मेरे नाथ, उसके लिए तो आपको द्वारिकापुरी जाना पड़ेगा, जहाँ द्वारिकाधीश का परम धाम है। तब अजमाल जी बोले, मैं अवश्य जाऊंगा और जाकर उनसे पूछूंगा कि हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई कि जिसकी वजह से मेरी रानी की आज तक गोद सूनी है। क्यों मेरे महल में आज तक बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी, मेरे घर के पालने आज तक सूने पड़े हैं, क्यों मुझे आज तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कहकर अजमाल जी द्वारिकापुरी जाने की तैयारी करने लगे। तब रानी ने अजमाल जी के लिए रास्ते में भोजन के लिए कसार के लड्डू बनाए। कसार के लड्डू जो कई कई समय तक खराब नहीं होते। और फिर अजमाल जी द्वारिकापुरी जाने को निकल पड़े। कथा का प्रथम भाग यहीं पूर्ण होता है। आगे की कथा सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय बाबेरी, गणी गणी खम्मा।